भजन संहिता अध्याय 19 आयत 4। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। जब हम पुराने नियम में भी एलिया के बारे में पढ़ते हैं, एलीशा के बारे में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के जो सेवक, यहाँ तक कि जब हम मूसा के बारे में भी देखते हैं, जब भी वो सिनाई पर्वत से नीचे उतरता था परमेश्वर से बातें करके, तो उसके चेहरे की जो चमक थी, तो नए नियम में जब परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी, खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें पवित्र आत्मा दी, जो हम में हमेशा वास करता है, भले ही आप इस बात को महसूस कर पाओ या नहीं कर पाओ, ये जरूरी नहीं है। आप इस बात को अपने खुद के फीलिंग्स के द्वारा, महसूस करने के द्वारा समझने की बजाय आप अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाओ। परमेश्वर ने बोला, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। है या नहीं? क्या कहीं पर ऐसा लिखा है कि आप उसको पहले महसूस करोगे, पता करोगे और वैसा ही महसूस भी होगा, वैसा ही दिखने भी लग जाएगा, तब आप जाकर के मानना शुरू करोगे? परमेश्वर ने बोला, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास किस पर? आप सिर्फ परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाओ। यदि आप ये देखना चाहते हो कि आप में पवित्र आत्मा है, आप सिर्फ परमेश्वर के वचन पर देखो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं। तुमने इनमें से जो एक छोटे से छोटे के साथ किया। यदि आप एक परमेश्वर के वचन पर भी विश्वास करते हैं, यदि आप परमेश्वर के इस कार्य पर विश्वास करते हैं जो उन्होंने यूहन्ना 3:16 में कहा, 17 में कहा, 18 में कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। या परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। या इब्रानियों में जैसा परमेश्वर ने लिखा, उस एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। आप परमेश्वर के नए नियम, पुराने नियम, जहाँ पर भी आप परमेश्वर के वचन में देखते हो, जहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, अगर आप एक वचन पर भी विश्वास करते हो, ये मानते हो, अंगीकार करते हो कि आपके सारे पापों को प्रभु परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिया और आप पवित्र किए जा चुके हो, आप में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मे का ये मतलब है कि अब आप खुद से पवित्र आत्मा के हाथों में अपना जीवन सौंप देते हैं। खुद से आप अंगीकार करते हैं पवित्र आत्मा के सामने कि आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे जीवन को चलाइए। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। जब आप किसी को चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा, ये मेरे हाथ, ये आपके हाथ बन जाए, आप इसको चंगा कीजिए। ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में चलने वाला व्यक्ति है। आमीन। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उनका तेज सूर्य से भी ज्यादा होगा और है। अब क्या हम अपने शरीर को देखें? हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं? हमें परमेश्वर के वचन को देखना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। ये हम विश्वासियों की असलियत है। हमारा तेज, ये जो सूर्य हम देखते हैं, इससे कई गुना ज्यादा हमारा तेज है। आमीन। मूसा, अब्राहम, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि तेरा वंश तेरे पुत्र से चलेगा, तेरे निज वंश से चलेगा, अब्राहम अपनी देह पर देखने लगा, अपने आप को देखने लगा। वो अब 100 साल का होने वाला था। परमेश्वर ने उसके मन की हालत को समझा। परमेश्वर ने उसे क्या बोला? देख। किसको देख? तारों को देख, रेत के किनकों को देख। क्यों? क्योंकि वो शरीर पहना हुआ था। उसको परमेश्वर ने वो चीजें दिखाई, उनको दिखा करके उसको बनाया कि उसके लिए विश्वास करना आसान बन जाए, और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। आमीन। उसी हालत में उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर हमें समझते हैं, परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर वो है जिन्होंने हमें हमारे माँ के गर्भ में रचा है। वो परमेश्वर कहते हैं, उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। आमीन। ये हमारी सच्चाई है। पवित्र आत्मा हमें चलाती है। आमीन। पवित्र आत्मा हमें वास करती है। आमीन। तो हमें उन चीजों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करनी
है जो हमें वो पहले ही दे चुके हैं। हमें उनके लिए धन्यवाद करना है, पवित्र आत्मा से बात करनी है। परमेश्वर ने हमें ये पहले ही मन दे चुके हैं कि हम बाइबल पढ़ें, कि हम हमारे पिता परमेश्वर से बात करें, कि हम उनसे प्रार्थना करें, सच्चे मन से उनकी आराधना करें, धन्यवाद दें उनका अपने दिल, पूरे दिल की गहराई से प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। ये हमारी सच्चाई है। आज इस वचन को सुनने से सबके मनों में परमेश्वर की दी हुई शांति, परमेश्वर ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, ये उमड़ पड़े। परमेश्वर का दिया हुआ प्यार हमारे मनों में उमड़ पड़े। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई जो वो हमें ख्याल से रखता है, बड़े ध्यान से परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो हमें चलाते हैं, वो जो हमें चलाता है, कई बार हम जान जाते हैं कि ये कार्य पवित्र आत्मा ने हमसे करवाया, इस कार्य में पवित्र आत्मा ने हमें बचाया, इस कार्य में उन्होंने हमें अगुवाई दी। और कई बार हम इसको नहीं भी जान पाते हैं, परंतु वो लगातार हमारे लिए कार्य करते हैं। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह का, जो आगे आए खुद से। वो जानते थे उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, परंतु उन्होंने कहा मैं यहाँ हूँ, और क्रूस पे कहा पूरा हुआ। उन्होंने कहा देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आ चुका हूँ, और उन्होंने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया। उन्होंने बीच में जो दीवार थी, जो शरीर की दीवार थी, उसे क्रूस पे ढा दिया और हमें आत्मा में परमेश्वर से जोड़ दिया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के वचन का। आप मन से पवित्र आत्मा से बात कीजिए, उनकी अगुवाई में चलिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।